तो हम देखे कि हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है, तो हमने साइकिल पंचर बनाने की एक दुकान खोला। पैसा वैसा तो था नहीं। जब हम वहाँ से नहीं उठे तो बाघ मट्टी खोद खोद के हमारे ऊपर फेंकने लगा। लेकिन तो हम उस समय अक्षय बरगोड़ को हरा दिया और जीत गए। तो भैया जब हम जीत गए तो अखिलेश भैया के यहाँ, अखिलेश भैया यहाँ से गए भैया तो हमको मंत्री बना दिए। हम भैया जब मंत्री हुए तब जान पाए कि शासन सत्ता में कितना दम है। नमस्कार, मैं तबरेज़ हूँ। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम घुमक्कड़। बदलेगा भारत पर हमारी घुमक्कड़ की टीम आज पहुँची है बहराइच जनपद में। बहराइच जनपद का ये बलहा विधानसभा है जो बिल्कुल जंगल में है, जंगल के बीच में बसा हुआ आप कह सकते हैं इसको। और बलहा विधानसभा में हम लोग हैं और ख़ास बात यह है, चुनावी कार्यक्रम तो है लेकिन आज हम चुनाव की बात करने नहीं आए हैं। आज हम एक व्यक्ति विशेष की बात करेंगे। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ख़ास व्यक्ति से कराने वाले हैं जिनके बारे में जानकर वाकई आपको भी बहुत ही अच्छा अनुभूति महसूस होगा कि क्या राजनीति में, राजनीतिक चकाचौंध में ऐसे भी लोग हुआ करते हैं या हैं। इसको दिखाना और जानना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है बंशीधर बौद्ध, माननीय विधायक बलहा। 2012 में सपा की सरकार थी और यहाँ से भाजपा के विधायक थे। इसके बाद फिर से उपचुनाव होते हैं 2014 में और उपचुनाव में बंशीधर बौद्ध यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव सरकार में इनको मंत्री बनाया जाता है। हम यहाँ पर मंत्री जी के आवास पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। हम यहाँ गेट से एंट्री कर रहे हैं और आपको हम यहाँ पे ये चारों तरफ सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। आइए हम आगे चलते हैं, आपकी मुलाकात हम मंत्री जी से भी कराएंगे और हम देखेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर बंशीधर बौद्ध के मंत्री बनने के पीछे, विधायक बनने के पीछे और बंशीधर बौद्ध की कहानी क्या है। यहाँ बंशीधर बौद्ध जी यहाँ पर देखिए आपको काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। हम इनसे बात करेंगे। मंत्री जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर 5 मिनट का समय आप यहाँ पर दें, कुछ बातचीत हम आपसे कर लें, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर आ जाएं। तो आप बंशीधर बौद्ध जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले नेताजी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने से पहले एक संक्षिप्त परिचय अगर हो जाए कि राजनीति में जब आप नहीं आए थे उसके पहले क्या थे, क्या करते थे, क्या दिनचर्या थी आपकी। जैसे विद्यार्थी जीवन के बाद जी, जब मैं सन 72 में, जब सन 72 में यहाँ आए तो एक बार हमारे यहाँ गिरजापुरी में पोस्ट ऑफिस से डाक लूट लिया गया। अच्छा। तो अब डाक ढोने वाला इस क्षेत्र में कोई आदमी नहीं मिल रहा था कि कोई जंगल का रास्ता था, तब वो उस समय भाला लेकर लोग चलते थे, डाकिया लोग। तो हमको एक आदमी बताया कि भाई एक आदमी वो काम कर सकता है। तो पोस्ट मास्टर साहब हमारे घर आए, कहे भाई कि आपको डाक ढोना है, डाकनर के पद पर हैं आप, चलिए हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए। तो हम कहा कि भाई हुआ अभी डाकिया को मारकर छीन उन लिए हैं लोग, तो हमको आप दे देंगे तो हम कर लेंगे। तो क्योंकि हम बेरोजगार हैं, तो उन्होंने हमको डाकिया के पद पर नियुक्त किया। ये सन 72 की बात है। हाँ, 72 के बाद की बात है। अच्छा। मन 72 में आए तो के 2-3 साल बाद। जी। उसके बाद से हमको बिछिया डाक ट्रेन से आती थी, तो उस डाक को लेकर के पोस्ट ऑफिस में हम जमा करते थे, फिर हम चिट्ठी उट्ठी भी बांटा करते थे। उसके बाद से पोस्ट मास्टर साहब ने हमसे खुश होकर हमको फिर पोस्टमैन बना दिया। अच्छा। गिरजापुरी का पोस्टमैन बना दिए। फिर हम काम बड़ी मेहनत से किए तो फिर खुश हुए, तो हमको ब्रांच पोस्ट मास्टर फकीरपुरी बना दिए। अच्छा। तो फकीरपुरी अम्मा बर्दिया जो थारू लोग हैं वहाँ का पोस्ट मास्टर बना दिए। तो हम कुछ दिन पोस्ट मास्टर रहे, उसके बाद से ब्रांच पोस्ट मास्टर। फिर हम एक पंडित जी आ गए, तो पंडित जी से हमारा कुछ बात नहीं बनी, तो वो पंडित जी हमसे गुस्सा होकर हमको निकाल दिए। तो हम देखे कि हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है, तो हमने साइकिल पंचर बनाने की
एक दुकान खोला, पैसा वैसा तो था नहीं, वह सुलेशन टायर और खरीद उरीद के ले आके गिरजापुरी यही घूमती है भैया। अच्छा, ये वो गुमटी है जिसमें आपने साइकिल का पंक्चर बनाने की दुकान ओपन की थी। अच्छा, इसी गुमटी से आपने इसकी शुरुआत की। हम फिर थोड़ा सा इधर। फिर ये गुमटी टूट गई तो एक महेश्वर अली जेई थे, तो उनके साथ मैं फुटबॉल खेलता था, तो हमसे बहुत प्रसन्न होते थे। तो उन्होंने खुश होकर महेश्वर अली जेई ने हमको 7-9 ठे ड्रम दे दिए। अच्छा। हमारी गुमटी उस समय बहुत टूटी थी, तो उन्होंने 9 ड्रम दिया और कहे कि गुमटी में बनवा लो, आज तुम बढ़िया से अपन रोजी रोटी चलाओ। ड्रम दिया आपको ताकि उसको आप काट के और इस गुमटी को बना सकें। हाँ, तो पहले वैसे हम पल्ली बिछाकर बैठते थे, तो उन्होंने 9 ड्राम दिया और उसी से गुमटी बनवाई। वो गुमटी आज भी है। यही वो गुमटी है। और मुझे लग रहा है वहाँ पे शायद कुछ वो रिंच वगैरह और ये सब चीज़ें भी रखी हुई हैं। जी, तो वही रिंच है। अच्छा, लेकिन अब अखिलेश भैया की कृपा हो गई भैया, हम नहीं तब फिर 2000 थोड़ा सा इधर। हाँ। 2000 सन में हम जब हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही थी, तो हमने ये सेंट्रल स्टेट फार्म था जो बीज उत्पादन होता है। अच्छा। इधर है एरिया जी। तो वहीं पर हम चौकीदारी करने लगे। तो रात में ये दुकान बंद कर दिया आपने? नहीं, दिन में दुकान चलाते थे और शाम को 8 बजे जा कर के हम ड्यूटी करते थे। अच्छा। तो रात भर ड्यूटी करते थे या सवेरे आकर के अपना साइकिल वाला काम करते थे, तो हमारा रोजी रोटी चलने लगा। फिर जब एससी सीट हुआ यहाँ, तो उस समय हम इस फार्म में चौकीदारी कर रहा था। अच्छा। बल्कि ये वही जगह है जो इस फार्म है, संजोग बस उसी जगह पर हमारी ड्यूटी लग गई। अच्छा। रात में ये जो फार्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है रोड के किनारे। हाँ, और शाम को बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा। और संजोग बस रात में हमको वहीं ड्यूटी लग गई जी। और रात में अकेले लग गई। अच्छा। अकेले लग गई ड्यूटी और रात भर हम ड्यूटी पर रहे। 2 बजे हमारे पास एक बाघ आया। अच्छा। हाँ, और उसने, हम आगी जलाए हुए थे, आगी ताप रहे थे। उसके बाद से बाघ, जब हम वहाँ से नहीं उठे तो बाघ मट्टी खोद के हमारे ऊपर फेंकने लगा। अच्छा। लेकिन रात भर हम वहीं पड़े रहे। सुबेरे आए तब पता चला कि एससी सीट हो गई है, अब आपको चुनाव लड़ना है। ये किसने चुनाव लड़ने की बात किसने की? ये बहुजन समाज के लोग, तब हम बहुजन समाज में थोड़ा थे। सा इधर। बहुजन समाज में थे, तो बहुजन समाज के लोग कहे कि नहीं, तुमको जिला पंचायत अब लड़ना है। अच्छा। तो हम कहे यार, हम तो फार्म में चौकीदारी करते, हमारे पैसा वैसा नहीं है। तो लोग कहे कि चलो हम चंदा लगा के लड़ाएंगे। तो लोगों ने चंदा दिया और कुछ घर से लड़का बाहर में काम कर रहा था, वो कमा के आया, तो 7,000 रुपया दिया। तो किस चीज़ का चुनाव लड़ा था आपने? तो जिला पंचायत का। जिला पंचायत का चुनाव। ये किस सन की बात है? ये सन 2000 की है। सन 2000 में आपने बहुजन समाज पार्टी से लड़े आप। बहुजन समाज पार्टी से आपने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। जीते या हारे? तो जीत गए। जीत गए। फिर 2005 में फिर यही अक्षयबर जो संसद है, इनके भतीजा लड़ा था, तो उसमें मात्र हम 35,000 रुपया में फिर दोबारा चुनाव जीत गए। फिर हमारा टिकट बसपा से हुआ, लेकिन बहन जी ने, अब उनका एक कोऑर्डिनेटर था जुगुल किशोर, जो लखीमपुर के रहने वाले हैं, तो टिकट बहन जी ने कहा कि इनको इसी को लड़ा दो, ये बहुत ईमानदार आदमी है। फिर जुगुल किशोर ने कहा कि तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है? तो हमने कहा कि हमारे पास तो बैंक बैलेंस नहीं है। तो कहना तब का चुनाव लड़ो, चलो यहाँ से हटो। तो हम भैया चले आए। अब भैया जब उपचुनाव हुआ, जब सावित्रीबाई फूले जब सांसद हो गई, तो उपचुनाव हुआ, तब हम उसी अक्षयबर गौड़ जो आज सांसद हैं, तो उनसे जो है का ना हो जे, हम उनके सामने लड़े, अक्षयबर गौड़ के सामने। तो हम उस समय अक्षयबर गौड़ को हरा दिया और जीत गए। तो भैया जब हम जीत गए, तो अखिलेश भैया के यहाँ तो समाजवादी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था। तो समाजवादी पार्टी में कैसे आप पहुंचे फिर? नहीं, देखिए, जैसे बसपा कह दिया कि नहीं, ये नहीं लड़ पाएंगे, इनके पास पैसा नहीं है, तो संजोग बस 2 साल के बाद उपचुनाव, 2.5 साल के बाद हुआ। तो उपचुनाव में अखिलेश भैया हमको बाढ़ के सीजन में मिल गए। तो अखिलेश भैया हमको कहे कि चलो तुम चुनाव तुमको लड़ा देते हैं, लड़ जाओ। तो चुनाव लड़ा दिए।
अखिलेश यादव जी बाढ़ के सीजन में यहाँ पर आए थे? आए थे। अच्छा। हाँ, तो उसी समय लोगों ने चर्चा किया कि ये प्रत्याशी बढ़िया है, इसका टिकट फाइनल होकर बसपा काट दिया है। तो अखिलेश भैया ने खुश होकर हमके विधानसभा लड़ा दिया और विधानसभा जिता दिए और जीत गए। फिर जब बिटिया की शादी मैंने किया तो उसी झोपड़ी में बैठे थे अखिलेश भैया। अब फिर गए अंदर, घर में ही अंदर गए, तो अंदर गए तो हमारे बीबी के सर पर हाथ रखे या कहे कि चलो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अखिलेश भैया यहाँ से गए, भैया तो हमको मंत्री बना दिए। हम भैया जब मंत्री हुए तब जान पाए कि शासन सत्ता में कितना दम है भैया। तो कौन से मंत्री बनाए गए? तो समाज कल्याण विभाग मंत्री बनाया गया और उसमें अपने क्षेत्र 2014 में 2014 में तो अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का काम किया कराया। और हमारा क्षेत्र जो जानते हो आपकी जंगल का एरिया है, 40 किलोमीटर खाली जंगल है। तो उस जंगल से ब्लॉक की दूरी 60 किलोमीटर है। तो हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश में पहला ये ग्राम सभा है जो हमारे ब्लॉक से 60 किलोमीटर दूर है। अखिलेश भैया से जब मैंने बात कहा, तहसील की बात कहा, तो अखिलेश भैया ने तहसील भी देने का कार्य किया और ब्लॉक भी देने का कार्य किया। यहाँ पर पहले तहसील नहीं थी? तहसील नहीं थी, तब नानपारा तहसील थी, नानपारा में। लेकिन जब अखिलेश भैया से हमने कहा तो उन्होंने तहसील महिपुरवा दे दिया, ब्लॉक कारीकोट दिया। लेकिन ऐसी सरकार आ गई है कि हमारा। तो नेताजी, आपने एक बात कही कि अखिलेश यादव जब घर में जाते हैं और आपकी पत्नी के सर पे हाथ रखकर कहते हैं कि जाओ तुम्हारी गरीबी दूर हो गई, तो गरीबी कितनी दूर हुई आपकी? नहीं भैया, गरीबी मैं जो देख रहा हूँ जैसे धने बहुत कुछ नहीं होता है, मान सम्मान भी बहुत कुछ होता है। पहले हमको लोग बंसिया बंसिया कहते थे। अच्छा। हमेशा कोनो गरिए दे के बुलावे, लेकिन अच्छा। आज भैया अखिलेश भैया की कृपा हो गई तो बंसीधर बौद्ध लोग कहते हैं, माननीय मंत्री जी कहते हैं, माननीय विधायक जी कहते हैं। ये सबसे बड़ा धन है और ये सम्मान है। बाबा साहब ने कहा था कि धन और धरती के साथ मान सम्मान का भी विभाजन अनिवार्य है। तो हमको जो सम्मान दिया है, पैसा नहीं कमाए तो पैसा कमाए का है ना। अभी मान लो कि अब अपना 5-7 नहीं, जैसे देखा जाता है कि लोग एक बार विधायक हो जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं, हर लोग की अलग तो अलग सोच है। बड़े बड़ी गाड़ियों से, फॉर्च्यूनर और तमाम ऐसी गाड़ियों से घूमना हम लोग और बड़े बड़े मकान और तमाम चीज़ें। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये आपका जो मकान यहाँ पर बना है ऐसी झोपड़ी है या इसी तरह की चीज़ें हैं, तो क्या मतलब इस तरह का कुछ आपने नहीं किया? नहीं, संपत्ति जैसे बाबा साहब जो भारत का संविधान दिया उन्होंने, वो भी जो चाहते तो बहुत बड़ा आदमी होकर रह जाते, लेकिन बड़ा आदमी हो जाते। लेकिन आज जो भारत में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का नाम जाना जा रहा है, तो उनके कर्म के ऊपर जाना जा रहा है। जैसे पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा से सब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम पैसा को, बाबा साहब के मिशन को, अब अखिलेश भैया में हमको लगा कि इनके पास बाबा साहब का मिशन है, तो हमने अखिलेश भैया का साथ दिया और उनके साथ। तो जब आप एक साधारण व्यक्ति थे, आप चौकीदारी करते थे, आपकी गुमटी थी जिसमें आप साइकिल बनाने का काम करते थे, पंक्चर वगैरह, उसके बाद आप मंत्री बने, तो उस बीच में क्या बदलाव रहा जब आप मंत्री रहे जब तक? तो किस तरह का लोगों का व्यवहार में बदलाव आया या आपके अंदर क्या बदलाव आया अभी तक? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी लोग कुर्ता पैजामा और सब कुछ पहन के टाइट हो जाते हैं। आप अभी हमारी मुलाकात आपकी हुई, आप यहाँ पर काम कर रहे थे ऐसी, तो क्या मतलब इस तरह का कुछ नेतागिरी नहीं है आपके अंदर? नहीं, नेतागिरी का ऐसा है कि जैसे जब हम कुछ नहीं थे जी, तो अखिलेश भैया ने हमको इतना बड़ा सम्मान दिया। ठीक है। हमने चर्चा में क्यों आए, अखिलेश भैया हमको टिकट दिया तो हम चर्चा में क्यों आए कि हमने गरीबी देखा। ये गांव 110 आदमी का घर है जी। इस गांव में 110 आदमी, अब तो 200-250 हो गए हैं। ऐसा कौन सा घर है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके घर से हमारे घर में राशन, आटा, चावल, दाल बांध के हमारे घर न आया हो, हम उपास नहीं किए हैं। अच्छा, आपके घर आता था? हाँ, यानी कि इतनी ज्यादा गरीबी थी कि आपको मतलब लोगों के घर से जो है घर बाकी नहीं होगा जिसके घर से हमारा चावल, दाल या आटा, गेहूं जो भी हो मांग के आया हो और खाना न बना हो। मंत्री बने तो इसलिए जब हम मंत्री हुए तो हम गांव के गरीब लोगों का
बहुत सम्मान किए। हम जब रास्ते में चलते हैं तो जितने भी कोई आदमी मिल जाए तो हम अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं, और नहीं होता तो स्कॉट की गाड़ी में लोगों को बैठवा के उनको जहाँ जाते हैं वहाँ तक ले जाकर रास्ते पर छोड़ते हैं। तो अब इस नाते से हमको जनता ज़्यादा मानने लगी, क्योंकि कभी लाल बत्ती लोग नहीं हम सन 47 में देश आज़ाद हुआ, और 47 के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ, और 1952 में पहला चुनाव हुआ, और 52 से लेके आज तक अखिलेश भैया की कृपा हुई तो समाजवादी पार्टी का एक पहला व्यक्ति मैं जीता था। इसके पहले कोई नहीं जीता था समाजवादी से। नहीं तो पहले वो समय समाजवादी नहीं थी, लेकिन उनमें माननीय नेताजी थे, नेताजी जनता दल से शायद थे, तो उसमें भी कोई नहीं जीता था। लेकिन अखिलेश भैया ने जब हमको टिकट दिया तो जनता ने हमको जिताया, और जब हमको मंत्री बनाए तो हमारे क्षेत्र के लोग लाल बत्ती नहीं देखे थे कि कैसी लाल बत्ती होती है। और जब चलते थे गाड़ी में तो गाड़ी जब सोई सोई बोलती थी तो हमारे क्षेत्र के लोग बहुत खुश होते थे कि चलो हमारे क्षेत्र में जंगल में एक लाल बत्ती तो आई। इसलिए जनता हमसे बहुत खुश होती है, और हम जिसको देखते हैं उसको गाड़ी में बैठा लेता, जिसको लाल बत्ती में बैठा दिया हो। एक सवाल मेरा है जी। कि जैसे आपने अभी एक बात कहा कि 110 घरों का ये गांव हाँ, है जहाँ पे 110 घर है, और हाँ। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ से आपके घर पे मांग के राशन ना आया हो, यानी कि इतनी गरीबी आपने देखी। जब आप मंत्री बने तो इन लोगों का क्या प्रतिक्रिया नहीं, था? देखिए हमारा गांव जो है सन 83 के बाढ़ में कट गया था, तो सारी ज़मीन इनकी चली गई, जायदाद चला गया, घर मकान चला गया, तो ये इस जंगल की ज़मीन पर बसा दिया गया। तो हमारे गांव में ज़्यादातर से भूखमरी है रही, क्योंकि खेती पाती नहीं है। तो जब मैंने बात ये अखिलेश भैया से बताया तो अखिलेश भैया ने कहा कि एक परिवार को 20 लाख रुपया देंगे, और एक परिवार में यदि 10 बालिक हैं तो 10 को 20-20 लाख रुपया देंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन हमारे गांव के कुछ भाजपा माइंडेड लोग थे, उन्होंने जनता को बरगला करके हमारा विरोध कर दिया, जिससे उस फायदे से हम वंचित रहे। अच्छा, चलिए हम आपकी बात पे आते हैं। मंत्री रहे आप, मंत्री लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपने हवाई यात्रा की कभी? हमने हवाई यात्रा तो हमारे बाप दादा नहीं किया, हम कहाँ से कैले हुए, लेकिन मंत्री बन गए तो सुनिए अब उसका भी रीजन आपको बता रहे हैं कि क्यों नहीं चला। जैसे हम एगो हवाई जहाज़ पर चलें, हमारे लोग, हमारा समाज कभी न देखा हो तो उससे क्या लाभ है। तो इसलिए हमने सरकार के मिशनरी का कोई दुरुपयोग नहीं किया। हमने कहा कि जब सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे तो चलेंगे हवाई जहाज़ पर। तो मैंने सुना कि आपने जो मंत्री बनने के बाद जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं, आपने उन सुविधाओं का भी लाभ नहीं लिया क्या? नहीं भैया, हमने कोई लाभ नहीं लिया। हम देखिए इतना चीज़ लेते हैं, जो पेंशन मिलता है 29,000 वो, और 50,000 रुपया साल का डीजल का मिलता है, वही हम लेते हैं। और कोई सुविधा? और हवाई जहाज़ और ट्रेन और बस ये सब हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अखिलेश भाई ने सुविधा दे दिया है, तब गाड़ी दे दिए हैं, तब वो गाड़िए से जाते आते हैं। हम पैसा का, सरकार के पैसे, इन सब चीज़ों की कोई सुविधा आपने नहीं ली? ठीक है। अच्छा, संपत्ति वगैरह कुछ बनाए, कुछ धन दौलत कुछ नहीं? वन जो है आपके सामने है। हम लोग वन विभाग में है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हाँ 2 बीघा ज़मीन खरीदा था महिपुरवा में, तो वो किसी कारण बस बेच दिया। अच्छा। अब चूँकि बड़े लंबा परिवार है, खर्चा नहीं चलता है, तो उसको भी बेच दिया था। अच्छा। और कोई बात नहीं है। तो अभी जैसा चर्चा में रहे, आप हमेशा मंत्री रहे, तो क्या दिनचर्या आपकी थी जब आप मंत्री थे, तो या जब नहीं थे, या अब अभी भी आप नहीं हैं? तो हम देखते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है दादा। इसलिए नहीं परिवर्तन है कि जब हम मंत्री थे तो हम 4 बजे भोर में उठ जाते थे। अच्छा। मंत्री थे तब भी 4 बजे भोर में उठ जाते थे। तो हम जानवर रखे हैं, जैसे हमारे बाप दादा हमेशा रखे हैं, तो हम बहुत 4-5 भैंसी रखे हैं। तो सवेरे उठ के उन्हीं का चारा फट्टा डालते हैं, दूध तो ये जब आप मंत्री थे तब भी आप करते थे? करते थे। जनता के आने के पहले हम नहा धो के तैयार हो जाते थे। अच्छा, ये सारी चीजें करके आप तैयार हो? यानी कुछ लोग भी नौकर चाकर इन चीजों का सुविधा नहीं? हम इसी मारे, हमारा जो स्कॉट था तो 5-6 लोग थे, तो उनको हम गिरजापुरी डाक बंगले में रखते थे,
क्योंकि उनके सामने काम करना ठीक नहीं था, तो उनको डाक बंगले में रखता था, अब मैं यहाँ सोता था। अच्छा। हाँ, और उनके आने के पहले हम सारा काम करके नहा धो के फिट होके बैठ जाते थे जनता की सेवा करने। तैयार हो जाते थे। तैयार। आप ये चारों तरफ मैं चाहूँगा कि ये ज़रा सा एक व्यू दिखा दें आपको कि बंशीधर बौद्ध जी के ये आवास का व्यू है जहाँ पर हम इनसे बातचीत कर रहे थे, और यही इनका आवास है और यहीं पे ये पहले भी रहते थे और यहीं पे ये आज भी रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है तो मंत्री जी, ये इसमें जो पहले आप थे तो तब में और कुछ और बदलाव आपने कराया है, ये सब ऐसे ही हाँ, है? वो बदलाव हुआ है भैया। पहले टीना था, छप्पर था। अच्छा। अब टीना उना हो गया है। टीना अच्छा, उना हो गया है। मतलब जब मैं लखनऊ यही ये जो टीना था उसमें मट्टी की दीवार थी, अच्छा। तो वो गिर गई थी। अच्छा। तो उसको जब अखिलेश भैया सुने तो हमसे पूछे, अरे बच गए हो, कहो कि चोट नहीं लगा, घर तो तुम्हारा पक्का नहीं बन पाएगा। तो हम कहें हाँ भैया पक्का तो नहीं बन पाएगा, कहने लकड़ी का तो बन जाएगा। तो फिर देखो आई मौका था, लकड़ी उकड़ी बन जाएगी। और देखिए एक मंत्री का विकास इतना इन्होंने अपना खुद का किया मंत्री रहते हुए कि छप्पर के मकान से, और इन्होंने अपना मकान कटरैन का करा लिया। सोचिए कितना ज़्यादा विकास किया इन्होंने, अपना क्षेत्र का नहीं। क्षेत्र के लिए आपने बताया कि तमाम इनके रहते हुए तहसील और ब्लॉक इस तरह की चीज़ों को यहाँ से जोड़ा इन्होंने। यहाँ से अगर हम बात करें ज़िला मुख्यालय की, तो यहाँ से बहराइच ज़िला मुख्यालय है, और बहराइच ज़िला मुख्यालय की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की दूरी है, जो कि काफ़ी लंबी है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर किसी को ज़िला मुख्यालय पर जाकर और अपना कोई काम कराना हो, कोई ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो उसको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा, ख़ासकर तब जब यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और हम लोग बिल्कुल जंगल में हैं। ये नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, और मुख्यालय से 120 किलोमीटर की दूरी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पर आने जाने के लिए भी लगातार संसाधन इस तरह के नहीं हैं कि आप जब चाहें तब जा सकते हैं। ये 50 किलोमीटर खाली जंगल है। 50 किलोमीटर जंगल है, जंगल जाना पड़ता है जी। तो 50 किलोमीटर नेताजी ने बताया कि यहाँ पर जंगल का एरिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुला जंगल है। यहाँ पर तमाम ऐसे जानवर होते हैं, हाथी है, चीता है, बाघ है, तमाम दुश्वारियों का यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ता है। नेताजी एक चीज़ और एक बात हो रही थी कि सुर्खियों का बेताज बादशाह या इस तरह का कुछ आपको खिताब मिला था? नहीं जी, है सुर्खियों का। वो क्या है? सुर्खियों का सरताज में। सुर्खियों का सरताज? हाँ, सुर्खियों में के सरताज जी। तो वही एक बार पेपर में निकला था। अच्छा। तो हम जान भी नहीं पाए थे जी। तो एक आदमी हमारे क्षेत्र का बड़ा हमदर्द आदमी हमारा था, तो वो अपनी मन ही काट के बनवा करके हमको ले आया। कहा मंत्री जी पढ़े हैं? हम कहे हम तो नहीं पढ़े हैं। कहा भैया ये तो देखे तो पहले नेताजी और तमाम लोग, फिर इधर पढ़े तो मेरा नाम बंशीधर बौद्ध जी। तो हम कहे अरे यार, ये तो पेपर की कटिंग से उन्होंने हाँ, एक आपको फ्रेम हाँ, कराकर। तो ये अजय मास्टर, एक अजय मास्टर है, अब सच्चाई है। हाँ, अजय कुमार शर्मा जी, इन्होंने अपने पैसे से बनाकर हमको दिया, कहा कि नेताजी इसको रखे रहिएगा। तब से इसमें मुलायम सिंह यादव जी हैं, अरुणिमा सिन्हा हैं, अमर सिंह जी हैं, अनिल यादव, रामदर्श मिश्र जी हैं, मुनव्वर राणा जो शायर हैं, अमिताभ ठाकुर जो IPS अधिकारी थे, सॉरी IAS अधिकारी थे, और हैं वीरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह और राम नायक जी हैं, आज़म खान साहब हैं, और यहाँ पे बंशीधर बौद्ध जी है। इनके किसी चाहने वाले ने इसको फ्रेम कराकर और आपको गिफ्ट दिया है। सुर्खियों के सरताज के नाम से पेपर में ये फेमस हुए थे, और वाकई ऐसे लोग सुर्खियों में होने भी चाहिए, क्योंकि ये आज की जो राजनीतिक दौर है उसमें ये एक बहुत ही सुखद अनुभूति के तौर पे हैं कि नेता ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना विकास न करके जनता का विकास करें। जब मौका मिलता है तो अक्सर देखा जाता है कि नेता अपना विकास करने के चक्कर में ज़्यादा होते हैं। तो हमने बंशीधर बौद्ध जी से बात की, काफ़ी सरल व्यक्ति, और जिनकी शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से होती है और मंत्री तक जाते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं नेताजी, हमारी इच्छा है कि आगे भी आप जैसे लोग मंत्री बनते रहें। और चलिए, हम आपकी मुलाकात ऐसे तमाम लोगों से और कराते रहेंगे, जैसा कि हमारा वादा है। अपनी घुमक्कड़ के एपिसोड में हम आपको ऐसे तमाम लोगों से मिलाते हैं जो दुनिया में कुछ अलग तरह से, आम लोगों से अलग होके, जिनके अंदर कुछ गुण होता है, या जो आम धारा से कुछ अलग विपरीत करके दिखाने का हौसला रखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कहीं और फिर मिलाते हैं आपको ऐसे लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया।